गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आपको पता ही होगा कि हमारे चैनल पर क्लास 9th मैथ की सीरीज चल रही है, जहाँ पर हम चैप्टर 1 नंबर सिस्टम को कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 कराने वाला हूँ, और मैं ट्राई करूँगा कि आपको इजी से इजी लैंग्वेज में इस क्वेश्चन को समझा पाऊँ। तो चलिए इस क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 ये कहता है कि लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू। जैसे कि आप सभी जानते ही होंगे कि रेशनल नंबर यानी कि जिसका जो फॉर्म होता है वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म होती है। उसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल आपने देखे होंगे, जैसे 2/3, 5/6, 7/9। मतलब अलग अलग तरीके से आप जो है जितने भी फ्रैक्शन वाले नंबर होते हैं या जितने भी भिन्न वाली संख्याएं होती हैं वो सभी किसके अंदर आती है, वो सभी आपकी आती है रेशनल नंबर के अंदर। ठीक है, तो आपने काफ़ी सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे होंगे। एंड जहाँ पे पी एंड क्यू क्या होता है, पी एंड क्यू आपके इंटीजर्स होते हैं, ये भी आपको पता ही है। जब हमने रेशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ी थी तब आपको पता ही है कि पी एंड क्यू क्या है, यहाँ पे इंटीजर्स है। और जहाँ पे क्यू इक्वल नोट क्या होता है, आपका 0 होता है। ठीक है, एंड इसके साथ ही आपको ये भी पता होगा कि इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता सिर्फ 1 के अलावा। ठीक है, जो भी आपके फ्रैक्शन वाली वैल्यूज़ होती है, भी रेशनल नंबर होते हैं, उनका क्या होता है 1 के अलावा कोई और फैक्टर यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैन यू गेस द प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। अब इसमें हमें ये बताना है कि जो हमारा पी अपॉन क्यू है, पी अपॉन क्यू में जो हमारा डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्यू दे रखा है, ठीक है, पी अपॉन क्यू के जो क्यू है वो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। अब उस प्रॉपर्टी के बारे में तो हमें नहीं पता है, तो उसी प्रॉपर्टी के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि आखिर ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि यहाँ पे क्यू जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, लाइन से इसे करना शुरू करते हैं और देखते हैं कि वो प्रॉपर्टी कौन सी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता ही है कि रेशनल नंबर की जो फॉर्म होती है वो क्या होती है आपकी, वो फॉर्म होती है आपकी पी अपॉन क्यू की फॉर्म। ठीक है, पी अपॉन क्यू क्या होता है आपका क्या होता है, ये रेशनल नंबर होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल की तरह अगर आपको समझाऊँ, एक मैं एग्जांपल यहाँ पे ले लेता हूँ। मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 2/5। भैया आप बोलेंगे कि 2/5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। हमें पता है क्योंकि ये फ्रैक्शन की फॉर्म है, तो फ्रैक्शन की फॉर्म में जो वैल्यू होती है वो रेशनल नंबर के अंदर गिनी जाती है, आप सबको पता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ऊपर ध्यान नहीं देना, हमें क्यू की वैल्यू को यानी क्यू वाली जो नंबर है, यानी क्यू वाला जो नंबर है यानी कि 5 को सेटिस्फाई करना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी को यहाँ पे फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ऊपर वाली वैल्यू को हम नहीं छोड़ेंगे, हम नीचे वाली वैल्यू को क्या कर देते हैं, फैक्टर कर देते हैं। अब जब हम इसका फैक्टर करेंगे तो आपको पता ही है कि 5 का जो फैक्टर निकलेगा वो क्या निकलेगा, 1 × 5। ठीक है, आप जानते होंगे कि अगर मैं 5 को इस तरीके से लिख दूँ तो क्या वो गलत है, बिल्कुल भी नहीं। मैं इसको बिल्कुल इस तरीके से लिख सकता हूँ। ठीक है, अब ये जो हमारा जो डिनोमिनेटर है, जो हमारा 1 × 5 है, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। ठीक है, अगर मैं आपको याद दिलाऊँ, अगर आपने इस प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा होगा कि 2m × 5n। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है जिसका यूज़ आपने किया होगा। ठीक है, फ्रैक्शंस की मल्टीप्लाई करते हुए या फिर पावर्स की मल्टीप्लाई करते हुए इस फॉर्मूले का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगर आपने इसके बारे में पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो यही एक प्रॉपर्टी है जिसका यूज़ यहाँ पे शायद हो सकता है, वो हम देखेंगे कि किस तरीके से इसका यूज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि 2m, ठीक है, तो 2m की जगह यहाँ पे क्या 1 लिखा है, तो 1 को क्या मैं 2 लिख सकता हूँ? आप बोलेंगे बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 का मतलब भी क्या होता है आपका 1 ही होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई। अब यहाँ है 5n। ठीक है, अब 5n को क्या मैं 5 लिख सकता हूँ? आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि 5 का मतलब क्या होता है 5 होता है। यानी कि ये दोनों जो वैल्यू हैं वो दोनों क्या है, इक्वल हैं। यानी कि जो इसका डिनोमिनेटर यानी जो q है उसको हम 2m और 5n के रूप में आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों क्या हैं, एक बराबर हैं। ठीक है, आई होप ये समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो मैं आपको एक और एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। ठीक है, मान लेते हैं हम एक और रेशियो नंबर ले लेते हैं यहाँ पे 1/10। ठीक है, आपको पता है कि ऊपर वाला जो है आपका p है और नीचे वाला आपका q है, तो ऊपर वाले को हमें तो छेड़ना नहीं, ऊपर वाले को से ऐसे उतार देंगे। अगर मैं यहाँ पे 10 का फैक्टर करता हूँ तो 10 को क्या मैं 2 × 5 लिख सकता हूँ? आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 5 10 होता है आपका। ठीक है, अब अगर मैं इसको इस फॉर्मेशन में चेंज करने की कोशिश करूँ तो किस तरीके से कर सकता हूँ? यहाँ पे 2 की जगह हम कर देंगे 2 एंड 5 को कर देंगे 5 तो ये भी आपका किसका रूप हो गया, ये भी आपका जो रूप हो गया 2m और 5n का रूप हो गया है। ठीक है, तो यानी ये भी हमारा सेटिस्फाई कर रहा है इस प्रॉपर्टी को। ठीक है, एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक और संख्या ले लेता हूँ, मान लेते हैं मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 3/2 ले लेता हूँ। ठीक है, ये भी आपका p/q की फॉर्म में है। ठीक है,
तो ऊपर वाले को तो हमें छेड़ना नहीं है, 3 का 3 ऐसे आ जाएगा। 2 को हम यहाँ पे अगर हम इसका 2 का अगर हम फैक्टर करते हैं तो आपका क्या निकलता है, तो अगर मैं 2 को यहाँ पे लिख दो 2 × 1, तो आप कहेंगे हाँ मैं बिल्कुल इसे इस तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक है। ऊपर हमारा 3 ऐसे ही रहेगा। तो 2 को हम चेंज कर सकते हैं 2 की पावर 1 में, क्योंकि 2 की पावर 1 का मतलब भी आपका 2 होता है। और 1 को हम चेंज कर सकते हैं 5 की पावर 0 में, क्योंकि 5 की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो ये भी जो आपकी फॉर्म है वो कौन सी फॉर्म बन जाती है, 2 की पावर m × 5 की पावर n की फॉर्म यहाँ पे बन जाती है। दोनों क्या हैं, सेम ही हैं, ठीक है। तो मेरे कहने का यही मतलब है कि ये एक ऐसी प्रॉपर्टी आपकी निकल कर आई है, या फिर एक ऐसा फॉर्मेशन निकल कर आया है जो कि आपके रेशनल नंबर में जो आपका नीचे डिनोमिनेटर में क्यूब होता है वो 2 की पावर m और 5 × 5 की पावर n को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, यानी इसके इस फॉर्मूले को, इस कंडीशन को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। अगर आप और भी एग्जांपल देखना चाहें तो मैं और भी एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ करके, ठीक है। एग्जांपल के लिए अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक और 7/8 ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। आपको पता ऊपर p है नीचे q है, ऊपर वाले को तो हम छेड़ेंगे नहीं, 7 का 7 आ जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूँ 8 को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, 8 का अगर मैं फैक्टर करता हूँ तो आपका निकलेगा 2 × 2, ठीक है। तो इस तरीके से मैं इसे लिख सकता हूँ, आप बोल सकते हैं बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। इसके साथ में अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे ×1 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा इस वैल्यू के ऊपर, ठीक है। ऊपर हमारा 7 ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे 2 की पावर कितनी आ जाएगी आपकी, 2 की पावर आपकी आ जाएगी यहाँ पे 3, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या बचा, यहाँ पे बचा आपका 1, तो 1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5 की पावर 0 में। तो ये भी आपकी कौन सी फॉर्म बन जाती है, ये भी आपकी जो फॉर्म बन जाती है वो आपकी बन जाती है 2 की पावर m और 5 की पावर n की, ठीक है। तो इस तरीके से मैं ये कर सकता हूँ, इसे सॉल्व कर सकता हूँ ईजिली, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन ईजिली समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन लेके आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट से पूछ सकते हैं।